ये पहले मैं साहब का कमरा सेट कर देती हूँ, वो गुस्सा करते हैं। वो कमरा भी सेट कर दिया। सुने, जी तुम्हें पता है कि मेरी बीवी बाहर गई हुई है कुछ दिनों के लिए। जी। तब तक तुम्हें मेरी बीवी बन के रहना होगा और इसका तुम्हें अलग मुआवजा मिलेगा। क्या साहब जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कि जब तक आपकी बेगम नहीं आती तब तक मैं आपकी बेगम बन के रहूं? ये कैसे मुमकिन है? अरे पगली, तुम तो गुस्सा कर गई हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक वो नहीं आती तो तुम्हें ऐसे ही मेरी खिदमत करनी होगी जैसे वो करती है। मेरा ख्याल करना होगा, मेरा खाने पीने का ख्याल करना होगा। ये बात मैं कर रहा था तुम्हें। ओके साहब जी। हाँ, मुझे वैसे खोल के बताया ना कि नाश्ते पानी वगैरह की खिदमत की बात है। कोई मसला नहीं है, खैर छोड़ें। मैं नाश्ता आपको बनाने लगी हूं, तो आप आ जाए फिर। बस भाई फ्रेश होके आ जाओ, मैं आपको देती हूँ नाश्ता। ये साहब जी, नाश्ता आपका रेडी हो गया, कहाँ रखूं? यहाँ रखे ना नाश्ता, इधर ही रखे, बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं काम कर लूं तो फिर आप तब तक नाश्ता। अरे बैठे हैं, आप इधर ही बैठे हैं। बैठ। अरे नीचे नहीं, ऊपर यहाँ सामने बैठो। साहब जी, मैं इस तरह यहाँ बैठती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपकी बेगम साहबा होती तो वो तो बहुत बुरा मनाती। अरे तुम तो खाली पीली परेशान हो रही हो। अगर वो होती तो ना, अब तो वो नहीं है। रिलैक्स होके बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी हसीन हो, खूबसूरत हो, और फिर भी तुम्हारे शौहर कैसे वो आपको काम के लिए भेज देते हैं? क्या वो नहीं काम करते? नहीं साहब जी। तुम इतनी जवान हो, खूबसूरत हो, एक एक हफ्ता तो तुम यहाँ रहती हो, और तुम्हारे शौहर वो कैसे बर्दाश्त करते हैं इस तरह एक एक हफ्ता यहाँ रहती हो? नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। बस करते हैं, वो भी मजदूरी करते हैं, तो मैं यहाँ होती हूँ। क्या करें फिर, गरीब लोग हैं साहब जी। काम तो करना है ना, पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए, तो कर लेते हैं बर्दाश्त में। सोचो, अगर इस महीने की तनख्वाह मैं तुम्हें डबल दूं तो फिर क्या तुम खुश होगी? साहब साहब जी, फिर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, मैं शॉपिंग भी कर सकती हूँ। मैं थोड़े जोड़े बना लूंगी अपने, घर में राशन खुला आ जाएगा। मैं इतना बड़ा फायदा दे रहा हूं तो तुम्हें भी चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचो। सोचो मतलब साहब जी, मैं समझी नहीं। अरे अभी इतनी नादान बन रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो, और आपको पता नहीं है कुछ। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। साहब जी, परेशान तो नहीं हो? नहीं परेशान तो नहीं हूँ। अब जी, अब इस माह की तनख्वाह तो मुझे डबल मिलेगी ना? हाँ, मैंने आपको कहा है ना, इस महीने की तनख्वाह आपको डबल मिलेगी। और मुझे साहब जी, अगर मैं ये बात कहूँ कि मुझे हर महीने तनख्वाह थोड़ी इजाफी चाहिए, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? सारी सी बात है। अगर आप समझदार हैं तो कुछ मैं भी समझदार हूँ। नहीं, अगर ये बात तुम्हारी बीवी को पता चल जाए तो? तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात है और तो किसी को पता नहीं है, तो ये बात बताएगा कौन उसको? मैं बताऊंगी ना। क्या मतलब तुम बताओगी? हाँ, तो इसलिए कहिए ना कि मुझे हर महीने थोड़े पैसे इजाफी चाहिए तनख्वाह के साथ। अगर आप वो दे दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर नहीं दोगे तो फिर मजबूरन बताना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? कुछ भी समझ सकते हैं आप, समझदार हैं। और जो मेरी डिमांड है वो आप पूरी भी कर सकते हैं। अब इतने भी आप कमजोर तो है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सोचो, अगर मैंने ये बात
आपकी बीवी को बता दी तो आपका घर बर्बाद होने से तो कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। आगे मैं आप सोच लो। मैं तो तुम्हें कुछ और समझता था, लेकिन तुम तो कुछ और निकली। ये मैं नहीं जानती, भी मेरी टेंशन नहीं है। जो बात मैंने की है मुझे उसका जवाब चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, हमारे पास। और आप जैसे अमीरजादे जो बिगड़े तिगड़े हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है। हाँ करोगे तो आप ही का फायदा है, ना करोगे तो आप ही का नुकसान। सोच लो।